आपने देखा होगा कंप्यूटर के उसमें कंप्यूटर का पोर्शन 25 से 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर के पोर्शन में से थे। ठीक है, 25 से 30 एमसीक्यूज कंप्यूटर के पोर्शन से थे। और मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। इसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई इसकी ऐसी चीजें नहीं है जो ब्लैंक है, पता ही नहीं है। ठीक है, इसके वो 1000 एमसीक्यूज ये हमारा टोटल बनता है, अगर हम 1500 एमसीक्यूज और सर्टेन चीजें हैं तो पूरे कंप्यूटर के आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट के 30/30 आएंगे। और पीएमएस के जीके में इसका पोर्शन है 30, उसमें तकरीबन 10 एमसीक्यूज इसके आते रहते हैं। कस्टम इंस्पेक्टर में ये 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, कस्टम इंस्पेक्टर में ये 20 मार्क्स का आता है, कस्टम इंस्पेक्टर में या प्रिवेंटिव ऑफिसर में। तो कंप्यूटर अभी इमर्जिंग फील्ड है, गवर्नमेंट चाहती है कि पुरानी चीजों से छुटकारा हासिल किया जाए। दूसरे इसके अलावा जो 8 सब्जेक्ट हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम डेमो रखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये है कि सारों के चीजें मेरे पास नोट्स अवेलेबल है मेरे अपने जो है। आज के दौर में सबसे बड़ा इशू डाटे का नहीं है, सबसे बड़ा मतलब डाटा की अवेलेबिलिटी का नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो है रिडंडेंट डाटा है, एक्सेसिव डाटा है, और हमें राइट गाइडेंस या राइट मटेरियल नहीं मिलता जिससे एग्जामिनर उठा रहा होता है। मैं पेपर को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ कि एग्जामिनर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जीके इतना पढ़ा है और पता चल जाता है कि कहाँ से एग्जामिनर उठा रहा है। अच्छा, तो नोट्स हैं कंप्यूटर के। आज हम कंप्यूटर का ये पोर्शन करते हैं कि वो कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो कि जिसको हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है और आउटपुट आगे निकल आती है। जैसे आपने पेपर दिया, पीपीएससी ने चेक किया, फिर उसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही कंप्यूटर में भी प्रोसेस होता है, इनपुट होती है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसकी ये डेफिनेशन आती रहती है जो मैंने डेफिनेशन लगाई हुई है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होता है, अभी उसमें अगर आपने ज़कात ऑफिसर टेस्ट दिया हो हाल ही में तो उसमें हार्डवेयर की उसने डेफिनेशन पूछी हुई थी कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज हार्डवेयर विच इज टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, लाइट, पेन। ठीक है, ये वो पूछ लेता है नंबर ऑफ लिस्ट देखे कि इनमें से कौन सी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो अब जैसे आप मेरे पास आए हैं तो मतलब मेरा ये प्लान है, ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। सिंपली एक उस्ताद भी उसके पास क्या होता है, यही होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। इट इज एन इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते सॉफ्टवेयर को। इसमें एमएस वर्ड आता है, मीडिया प्लेयर आता है, स्काइप, एमएस एक्सेल। तो किसी ने कहा है कि मैं जो है ना एमएस एक्सेल मेरी जेब में है। ऐसा नहीं है ना कि हम पकड़ के उसको जेब में नहीं डाल सकते। तो ये चीजें हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन फिर किस तरह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसके तहत सॉफ्टवेयर चल रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके तहत चलता है। यानी कि जैसे मेरे कंप्यूटर में एक इसका बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको चला रहा है। ठीक है, आप पहले कंप्यूटर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई मैंने कंप्यूटर तो आपको नया दे दिया, अभी इसमें ड्राइवर करने वाले हैं और एमएस ऑफिस करने वाले हैं। तो वो अगर आप कहें तो मैं आपको कर देता हूँ या आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो कंप्यूटर आप लेके आते हैं उधर से वो चल तो रहा होता है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, जैसे एमएस ऑफिस है, ठीक है, वर्ड है, तो एमएस एक्सेल है, ठीक है, उसमें एक्सेल का कस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लोटस जो होता था ये एक्सेल को कहा जाता था, यूजर डेवलप प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन यानी किसी मकसद के लिए किसी
एप्लीकेशन जैसे अभी एप्स बन रही हैं, आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके तहत मेरा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये बार बार उसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। कि यूटिलिटी प्रोग्राम में फिर वो पूछ रहा था एमसीक्यूज, सिस्टम डेवलप सॉफ्टवेयर, आगे नीचे एमसीक्यूज भी आएंगे, मैंने इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी अटैच किए हुए हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका मेरे से एवरीडे साइंस या कंप्यूटर पढ़ने से आपको ये फायदा होगा, आपके पीएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीएसएस का एवरीडे साइंस है, आपका एवरीडे साइंस भी हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर हाईली डिजाइन फॉर मैनेजिंग, ठीक है, सिस्टम रिसोर्सेज। एप्लीकेशन क्या होते हैं, कोई खास मकसद को अचीव करने के लिए। प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्स होती है, मैं और आप नहीं कर सकते, कोई कंप्यूटर का जानने वाला, सॉफ्टवेयर का जानने वाला बंदा कर सकता है, लेकिन मैं और आप इजीली एमएस ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, a computer can easily run without application software, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि आप जब नया कंप्यूटर बाय करते हैं तो उसमें एमएस ऑफिस जो है वो नहीं होता, तो कंप्यूटर उसके बगैर भी चल रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यही वो बातें कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें क्या क्या है, ये वो एग्जांपल बार बार पूछता है, आप पेपर में उठा लें, पास पेपर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, सन, सॉलिड, ठीक है, मैक, फिर ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन वो पूछता होता है एग्जामिनर। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूजर्स, क्योंकि आप यूजर हैं, उसके आपको वो चाहिए, ठीक है। इट इज नॉर्मली यूज टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी इसके जो प्रॉब्लम्स है हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के, यूटिलिटी प्रोग्राम वो सॉल्व करता है। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्कैन डिस्क, आप पता है स्कैन डिस्क आपने वो कंप्यूटर में लगाई होती है कि कोई एंटीवायरस वगैरह चीजों को उसको एरर से बचाने के लिए, डिस्क डीफ्रैगमेंट। अब FAT32 का वो पूछ लेता है, इसका एब्रीविएशन आता रहता है, फैट का क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है। फाइल व्यूअर, विंडो एक्सप्लोरर जो होता है, इसका बड़ी दफा एग्जामिनर पूछ चुका है विंडो एक्सप्लोरर का कि क्या चीज है। विंडो एक्सप्लोरर क्या चीज है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये मैंने जो हाईलाइट की हुई है रेड कलर में, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यही एमएस वर्ड, एक्सेल, मीडिया प्लेयर, स्काइप के ये रूटीन लाइफ के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद दो सब डिवीजन है। एक कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है, यानी आप एज अ कस्टमर है, मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं आप कस्टमर की बेहतरी के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैं कुछ सॉफ्टवेयर बना लूंगा। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, आप लाहौर में अगर आप बात करें तो ठीक है, या इस्लामाबाद सेंटोरस में आप गए, किसी बड़े मॉल में गए, तो वहाँ पे कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंक सॉफ्टवेयर, डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर या नादरा का सॉफ्टवेयर है। ये वो कहते हैं सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन एंड डेवलप फॉर द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को जो डील करे वो कस्टमर बिल्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब है पैकेज सॉफ्टवेयर, ऑफ द शेल्फ भी इसे कहते हैं। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड और डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल यूजर्स और द कस्टमर फॉर देयर यूज। अब कोई बंदा है वो फ्रीलांसिंग बेच रहा है, वो पैकेज सॉफ्टवेयर का काम करता है। मुझे जरूरत है, मैंने कुछ कैलकुलेशन करनी है एमएस एक्सेल के ऊपर, मैं उसे कहूंगा कि यार इस तरह मुझे बना दो कि ये चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काइप, एक्सेल जी है। अच्छा, उसके बाद बाइट के एमसीक्यूज बार बार आता है। मेमोरी एक यूनिट होता है जिसमें स्टोरेज जो है ना वो सेव मतलब होती है, स्टोरेज यूनिट होता है एक। A byte is the memory unit which can represent a character, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसका यूनिट क्या है, बिट का वो एमसीक्यूज पूछता रहता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट, ठीक है। इट कंटेन टू वैल्यूज 0 और 1। अब ये जो मैं फाइल आपको करवा रहा हूँ, इसमें इतने एमसीक्यूज इकट्ठे हैं जो आपके हो रहे हैं, ये जो बार बार पीएससी में हो रहे हैं,
इसे आप कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि थोड़े टाइम में मैक्सिमम चीजें कर लेना। ऑफ, जीरो ऑफ को डिनोट करता है, वन जो होता है ऑन को। अब निबल, ये ज़कात ऑफिसर आप में से अगर किसी ने दिया तो उसमें सोशल मीडिया पे पेपर वायरल कर रहा था, निबल उसमें आया हुआ था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। बाइट क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अगर 8 बिट्स इकट्ठी हो तो उसे एक बाइट कहा जाता है। इन कंप्यूटर 1 कैरेक्टर ऑक्युपाइज 1 बाइट। ठीक है, तो ये उसकी यूनिट है। किलो बाइट किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 10 बाइट्स, ठीक है, या 1024 के इक्वल होता है। तो ठीक हो गया जी। 1 के भी ये इसका आगे एमसीक्यूज है, किसके इक्वल है? 1024 के। अब मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलो बाइट को मेगाबाइट कहते हैं। गीगाबाइट, ठीक है, 10 की 10 एंड 24 जो है ये मेगाबाइट है, और 10 की 2 की 30 पावर जो है वो बाइट कहलाती है। अच्छा, टेराबाइट्स जो है, टेराबाइट्स क्या मतलब वही उसके आगे जो है आपने 10 जो है 2 की पावर ऐड करते रहना है, या फिर 1024 आप उसके साथ लिखते रहें तो आपका ये भी पोर्शन हो जाएगा। 10 से 24 गीगाबाइट है, एडिशन करते रहें। पीटाबाइट क्या है? 1024 टेराबाइट। एक वर्ड जो होता है उसमें 4 बाइट्स होती हैं और 32 बिट्स होती हैं। ठीक है, डबल वर्ड की अगर हम बात करें तो 8 बाइट्स होती हैं डबल वर्ड में, और 64 बिट्स होती हैं। ये 2 एमसीक्यू बार बार एग्जामिनर रिपीट कर रहा होता है। अब ये एग्जामिनर बड़ा फेवरेट उसका क्वेश्चन है कि नॉर्म आर्किटेक्चर जो था, कि वो पूछता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो था वो फर्स्ट कौन था। ठीक है, तो ये जो जॉन वॉन न्यूमैन था, 1951 में इसने इसको डिजाइन किया था कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो यूनिवैक उसका नाम था। ठीक है, तो नुमान आप बेशक इसे याद रखने। जॉन वन, ठीक है, नो मैन आर्किटेक्चर जो था, ये इसका ईयर पूछता रहता है। मैं इसको हाईलाइट में नहीं कर सका इसको, ये ईयर भी उसका पूछता रहता है। और ये कंप्यूटर 3 एमसीक्यूज देखें जो है वो पूछता रहता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम एंड रॉ फैक्ट्स कॉल्ड डाटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी एक फाइल से कितने एमसीक्यूज, उसमें ये इंफॉर्मेशन का एमसीक्यूज आया हुआ था कि उसने कहा था कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम, उसमें इंफॉर्मेशन का एमसीक्यूज आया कि कंप्यूटर से जब मेमोरी से कोई चीज होके जाती है, प्रोसेस होके जाती है, तो वो फिर क्या चीज बन जाती है? वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये एमसीक्यूज जी, ठीक है। तो सोल्यूशन में उसमें लिखा हुआ था, पता नहीं सॉफ्टवेयर के उसमें इंस्ट्रक्शन सॉरी लिखा हुआ था, तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ऐसा ये एमसीक्यूज है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस का उसने एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था, वहां पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, और एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या है? मॉनिटर, यानी जिस स्क्रीन के जिसके जरिए आपको कोई चीज मिल जाती है कंप्यूटर से। अब प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है, वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से आपको स्क्रीन, जैसे अभी कंप्यूटर का ये मॉनिटर है, मतलब स्क्रीन है, तो इससे आपको चीजें नजर आ रही हैं। स्पीकर, मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज ये सिस्टम के थ्रू पहुंच रही है, ये स्पीकर है। हेडफोन्स, ठीक है। तो ये सारी जब इकट्ठी चीजें आप कर लेंगे तो फिर इसमें क्या इशू रह जाएगा। तो ये कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर थे, इन्होंने कहा कि कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कोई भी चीज होती है वो छोटी चीजों से मिलके बनी होती है। तो सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, ठीक है, ये है। अच्छा, सीपीयू क्या है? इट इज द ब्रेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये एमसीक्यूज आया जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर भी इसे कहते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ये पास्ट पेपर में मल्टीपल रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। ऑन मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू क्या है, सॉरी। अच्छा देखिए, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है, भी दोबारा देखें। सीपीयू, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी।
अब सीपीयू के आगे मजीद यूनिट्स क्या है? ठीक है, सीपीयू के मजीद 3 यूनिट्स है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, जैसे आप मैथ में भी सीएसएस की मैथ देखें तो उसने लिखा हुआ अर्थमेटिक वर्ड एंड लॉजिकली रीजनिंग। तो कोई भी चीज लॉजिकली डील करना, उसको सम करना, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब इसके मजीद एएलयू के आगे सब डिवीजन क्या है? अर्थमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक में क्या आता है? वो डमास वाला रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यही मैथ में भी हम करते हैं, यानी कंप्यूटर ने मैथ की जो जिम्मेदारी थी वो भी खुद ले ली है। लॉजिकल सेक्शन, यानी ये चीज ग्रेटर देन है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? जैसे सीएसएस का आपका रिजल्ट आया तो आप ऐसे पैसिव में फेल थे या ऐसे में फेल थे, तो उन्होंने कंप्यूटर में नीचे वो जो फाइल थी उसमें लिखा होता है कि अगर कोडिंग दे के बच्चे के 40 से कम मार्क्स होंगे तो सिस्टम को बताया होता है कि आपने क्या बताना है? फेल। अगर 40 से सब सब्जेक्ट में और 600 पूरे नंबर है तो आपने, उन्होंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि लॉजिकली ये फंक्शन डेवलप किया जाता है सिस्टम में कि आपने ये बताना है कि आप यू आर, ठीक है, मतलब आप पास हो, उसमें नीचे पास का ऑप्शन आ जाता है। Academy of Competitive Exam, sorry, and you do and registers, CU, input devices and memory, आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखिए कोई भी चीज आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को या मेमोरी है, वो यहाँ पे प्रोसेस होती है। जैसे आपने पेपर दे दिए, वो एफपीएससी में गए, जी नवीद ठीक हो गया। अरे एक्चुअली मेरा वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसके बाद अब जब गुरु साहब का, तो मुझे था कि मैं कोई और फाइल भी आपको दिखाऊं। असल में बच्चों को डाउट बड़ा होता है ना, पता नहीं क्या होगा। एएलयू रजिस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ से ना प्रोसेस होता है। और जब हम हमारे नॉर्मल लेक्चर होंगे तो वो तो बड़े सुकून से हो गए ना, ठीक है। तो फ्री की चीज देना जो होता है ना, वो बड़ी टेंशन होती है उसमें। आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी, क्योंकि उसमें लोगों ने स्लो है कुछ ये पढ़े। अच्छा, रजिस्टर्स क्या होते हैं? इशू हो गया था तो वो जो है ना, हालांकि मैंने 2 कनेक्शन रखे हुए हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से है कोई जो ना। जी थैंक यू नवीद, थैंक यू, थैंक यू खदीजा। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, देखें रजिस्टर है। अब ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, हमने हमारे से ना कंप्यूटर का जो पोर्शन है ना, वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, वो वाला नहीं। वो हमसे पूछेगा कि जो एक बीएस लेवल का या एमएस लेवल का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, यानी उसके रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, ये होता है फंडामेंटल टेस्ट। तो इसमें बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो बेसिक चीजें करने का आसान तरीका सबसे ये होता है कि जब आप टॉपिक वाइज करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। रटा तो आपने वैसे भी लगाना है, अगर आप समझ के करेंगे तो जल्दी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो एएल जो है ना, अकुमुलेटर लोअर, ये एब्रीविएशन पूछता रहता है। अकुमुलेटर लोअर और 8 बिट का होता है। अगर अकुमुलेटर हाई हो तो 8 बिट्स का, 8 बिट्स किसकी इक्वल होता है? 1 बाइट की इक्वल। 8 बिट्स किसकी इक्वल होता है? 1 बाइट की इक्वल। AX जो है, ये भी उसने एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसी अकुमुलेटर कहते हैं। और 16 बिट्स होती हैं, इसमें 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है। EAX जो एक्सटेंडेड अकुमुलेटर है, देखिए अभी बढ़ रही हैं बिट्स जो है या बाइट्स जो है, यानी उससे डबल हो रही हैं। AX जो है, यानी जिसके साथ ये देखे अभी XX आ रहा है आगे, यानी A से स्टार्ट हो तो ये क्या डबल हो रही है। जिसमें AX है उसमें 2 बाइट्स है, जिसमें EA है उसमें 4 है, जिसमें RA है यानी रजिस्टर और उसमें ऊपर एक्सटेंडेड है उसमें 8 है, जस्ट वो डबल हो रही है, ठीक है। पीसी प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, ठीक है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। अब इनमें देखें
ए और बी का जस्ट फर्क है, एक में एड्रेस लिखा हुआ है, एक में बफर लिखा हुआ है। अब ये एमसीक्यूज जो पूछता रहता है बार बार, ठीक है। तो इसमें स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका फर्स्ट का आउट इधर आ गया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट आउट, ठीक है, ठीक है। तो स्टैक जो होता है, स्टैक आपको फर्ज कर लें आप जो है आपके अपने घर में अलमारी बनाई हुई किताबों की, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि, ठीक है, जो अच्छा एक कोई क्यू होती है जो लाइन जिसे आप कहते हैं लीफो, लाइन में जब बैंक में लाइन लगी होती है ना, ठीक है, तो लाइन जब बैंक में लगी होती है इसका मतलब क्या है, LIFO का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो बैंक की जब लाइन लगी होती है तो उसमें जो पहले नंबर पे बंदा होता है, जस्ट ये इसमें समझना होता है, ये हमसे को सिखाता रहता है कि जो बंदा पहले पे है ना वो फर्स्ट आउट होगा। जो बंदा पता है लाइन में पहले नंबर पे लगा होता है वो पहले जल्दी फ्री हो जाता है क्योंकि उसकी फी तर जाती है। फिर जो बंदा लास्ट पे लगा होता है ना लाइन में, ठीक है, वो लास्ट पे फ्री होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने बुक्स अलमारी में लगाई हुई है स्टैक करके, तो जो ऊपर टॉप वाली बुक है ना, ठीक है, वो आप पहले उतारेंगे, ठीक है, जो आपने पहले बुक रखी है वो आप आखिर में उतारें। तो इसमें ये थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन होती है, ये इसकी एक एब्रीविएशन वो पूछता रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो जो बैंक में लाइन लगी होती है उसमें क्या होता है, अगर आप फर्स्ट आ जाएं लाइन में, फर्स्ट इन हो जाएं तो फर्स्ट आउट होते हैं आप, यानी जितनी आप पहले अगर लाइन में लग गए हैं तो आप पहले फ्री हो जाएंगे। ये कंप्यूटर में भी होता है। स्टैक एक मॉडल होता है, एक ठीक है, क्यू मॉडल होता है जिसको कतार कहते हैं। तो स्टैक मॉडल में ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये एमसीक्यूज दो आते रहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ओवर आवर communication and makes the computer to carry our program instruction in a sequence or order। जैसे हमारा दिमाग है वो एक सीक्वेंस के थ्रू जो है ना चीजें डील कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन परफॉर्म द बेसिक operations, fetch the instructions, get the instructions, decode the instructions and execute the instructions, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने CSS क्लास से है तो आप सबसे पहले क्या है, इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसको डीकोड करते हैं, फिर आउटलाइन वगैरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, मेमोरी जो होती है वो एक कंप्यूटर में एक तरह की स्टोरेज होती है, स्टोर डाटा होता है, उसको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, उसकी दो टाइप्स हैं, और दो टाइप्स में क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी को दूसरा नाम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी होती है दूसरी टाइप। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं, रैम एंड रोम जो है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, और ये इसका एब्रीविएशन पहले तो बहुत दफा आता है। मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ एब्रीविएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपसे जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है फंडामेंटल नॉलेज डिमांड कर रहा है, उसने आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करवाने, वो जस्ट ये कहता है कि बंदे को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कभी ये इसको कोई एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट बनाना पड़े या चेक करनी पड़े जब एज ऑफिसर, तो ये चेक कर सके, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इस वजह से एब्रीविएशन आपने अच्छे तरीके से करने हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी, ठीक है। रैंडम से भी आप देख लें टेम्परेरी, रैंडम भी क्या होता है, टेम्परेरी, ठीक है। बड़े स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रैंडमली तैयारी कर रहे होते हैं, टेम्परेरी तैयारी कर रहे होते हैं, कभी कभी कर ली कभी ना। वोलेटाइल, यानी वोलेटाइल एक, अच्छा इसको मैंने ऐसे याद किया था रावी से, रावी रिवर नहीं है, रावी, रावी रिवर क्या है, वोलेटाइल है, कभी उसमें पानी आ जाता है, कभी वो सूखा हो जाता है,
रावी से क्या मुराद है? रावी का आर ए यानी रैम में भी क्या है, आर ए और वी वोलेटाइल। ये वोलेटाइल के एमसीक्यूज बार बार एग्जामिनर पूछता है। रैंडम से तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेरी कभी वो वर्ड यूज करता है, तो ये भी आप डिकोड कर लेंगे। और वोलेटाइल के एमसीक्यूज बार बार पूछता है कि कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है, रोम है, रैम है। ये इनमें एक किस्म की मेन डिफरेंस है रैम में और रोम में। तो रैम को आपने कैसे याद करना है? रावी से। रावी में वी आता है ना, रावी रिवर में, रावी रिवर में वी आता है और आर ए भी रावी में है। तो रैंडम जो है उसमें भी आर ए है। तो रैंडम ठीक है क्या है, वोलेटाइल भी है। और रावी रिवर आप देखते हैं कि वोलेटाइल है, कभी वो सूख जाता है, कभी उसमें पानी आ जाता है, कोई मुसलसल वो बह नहीं रहा। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी स्टोर्ड परमानेंटली। अब रावी में भी देख लें, परमानेंटली जो है वो पानी स्टोर ही नहीं हो रहा, खुशक है। It is available in different capacities such as 1 GB, 2 GB, or 8. In RAM, data can be stored in electrical form. ठीक है, अब वोलेटाइल मेमोरी की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, वोलेटाइल और इन दोनों को यहाँ से। When the computer is turned on, कंप्यूटर टर्न ऑन है तो डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड into the RAM। ठीक है, तो when the computer is turned off, data, program, instructions are lost. It is मतलब देखे ना, कभी जैसी वही है ना, कुछ अब बच्चे हैं तो वो पेपर आ गए हैं तो उन्होंने तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, आखिरी हफ्ता से तैयारी करनी है, पेपर चले गए हैं तो उनकी वो जो एक एफर्ट की ठीक है ट्यून है वो ऑफ हो जानी है, तो टर्न ऑफ हो जाना है। तो वो एक वोलेटाइल पर्सनैलिटी है, वोलेटाइल मेमोरी है। सबसे बड़ा जो इंसान की पर्सनैलिटी में ड्रॉबैक है वो किसी चीज से फेडअप होना या इनडिसिप्लिन है। ठीक है, हमारे सारे के अंदर होती है, सबके अंदर ये चीज है, लेकिन ये है कि जो बंदा इसको मिनिमाइज कर जाता है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, रैम में रैम की 3 टाइप्स हैं, डायनामिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी पहली में टाइप में क्या लगी है, डायनामिक। डायनामिक क्या है, चेंजेबल, स्टैटिक जो चेंज ना हो सके। ठीक है, फिर अभी नई मेमोरी एक आई है मैग्नीटो रेजिस्टिव। नई मेमोरी क्या आई है, मैग्नीटो रेजिस्टिव। तो ये अगर आप उनसे पूछे ना तो अभी लैपटॉप लेने जाए तो ये बड़े वो आपको बताएंगे इसमें ये लेटेस्ट लगी हुई है मैग्नीटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक का क्या है, इट इज नीड टू बी रिफ्रेश्ड, यानी ये स्टैटिक नहीं है, बार बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे CSS का करंट अफेयर है वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इज चीपर इन प्राइस, सस्ती है। इट कैन स्टोर मच मोर डाटा एज कम्पेयर टू SRAM। ठीक है, सस्ती चीज जो है, ठीक है, ये सस्ती चीज है, इट कैन स्टोर मोर डाटा, इट इज स्लोअर देन, ज्यादा सस्ती है तो स्लो भी होगी। SRAM क्या, स्टैटिक। ठीक है, डज नॉट हैव टू बी रिफ्रेश्ड। जैसे आप कहते हैं कि मैं वो सब्जेक्ट CSS में रखने हैं जो स्टैटिक हो, जो मुझे बार बार याद ना करने पड़े। ठीक है, तो क्या होता है कि रिफ्रेश आपको नहीं करने पड़ते। इट कॉस्ट मोर देन DRAM। वो याद करने में एक दफा मुश्किल होते हैं लेकिन उनका फायदा ज्यादा होता है। इट इज फास्टर देन DRAM। इट कैन स्टोर लिमिटेड डाटा एज कम्पेयर टू DRAM। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। 2 MB ये MB में होता है स्टैटिक में। मैग्नीटो में क्या है, इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस। तो मैग्नेट के जो चार्जेस हैं वो मैग्नेट से, मैग्नेटो रेजिस्टिव से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बजाय मैग्नेट चार्जेस होते हैं, इस वजह से ये लेटेस्ट है। तो ये जाहिर बात है उन्होंने ज्यादा फीचर ऐड किए होंगे तो ये ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये मेमोरी की जो टाइप है, और ये कहाँ पे यूज हो रही है, एरोस्पेस में, मिलिट्री सिस्टम में, डिजिटल कैमरास में, नोटबुक में, स्मार्ट कार्ड्स, मोबाइल टेलीफोन्स, सेलुलर बेस। तो यही तो चीजें हैं जो जैसे आईफोन है। अब आ गया रोम। ठीक है, अब
ठीक है, रोम का आपको पता है, ठीक है, रोम का आपको पता है कि रोम वो गोरे का सिटी जो है रोम, ठीक है, आपको पता है इटली का जो कैपिटल है वो रोम है या रोमन एम्पायर है। इससे भी आप याद रख सकते हैं या रोम से भी याद, रीड ओनली written into Rome during its manufacturing process, ठीक है, can only be read and not to be changed throughout the life of। दूसरा इसमें मतलब इसमें चेंजिंग इजीली नहीं होती, डिलीटेड नहीं होती, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो गोरा क्या कहता है कि हम वोलेटाइल नहीं है, हम अमन पसंद है, ठीक है। रोम में क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वो रावी से अगर आप याद रख लें तो इससे आप फिर अपोजिट जो दूसरी मेमोरी वो है ही रोम है। तो आपको पता है कि अगर रावी मुझे आता है यानी रैम जो है वो अगर वोलेटाइल है तो दूसरी मेमोरी तो है ही नॉन वोलेटाइल। The instruction written in Rome are known by the name of, ये एमसीक्यू बार बार आता है, इसका एब्रिविएशन बड़ी दफा वो पूछ चुका है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये इस तरह देता है। BIOS क्या है, तो वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। पोस्ट का क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूट स्ट्रैप लोडर। कभी कभी ये आपके ना जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो उसके सामने ये आ जाता है बूट स्ट्रैप लोडर। तो ये एमसीक्यू जो है बूट स्ट्रैप लोडर वाला, ये एग्जामिनर का कोई सही फेवरेट है, बार बार उसने पूछा पेपरों में। अच्छा, अब इसमें क्या है, उसमें क्या थी, डायनामिक, ठीक है, स्टैटिक एंड मैग्नेट वाली मेमोरी, वो तीनों की टाइप्स थी। इसमें क्या है कि प्रोग्राम एक के अंदर प्रोग्रामेबल है, एक में यह है कि प्रोग्रामेबल तो है लेकिन आप उससे इरेजेबल भी है, इरेज भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ठीक है। एक में क्या है, इरेज तो कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल भी है, लेकिन उसकी एडिशन क्या है, इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस ये है। पी रोम, अब पी रोम का बार बार वो एमसीक्यूज पूछता था एग्जाम में। पी रोम क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक तो इसका एब्रिविएशन, फिर इसकी टाइप, रोम की ये टाइप है। देखिए इसमें हम पहले ही पता चल रहा है पी रोम में क्या है, रोम इसमें लगा हुआ है सारों में, कॉमन सेंस है ना, रोम सारों में कॉमन है, तो हमें पता चल जाएगा कि रोम में है, ठीक है। तो ये इसका एब्रिविएशन है। EPROM जो है क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यही होता था कि ये पहले इसमें प्रोग्राम नहीं होते थे, यानी आप इजीली इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। फरहान वीडियो ऑफ कर लें। कोई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो इरेजेबल प्रोग्राम, अच्छा, तो वो जैसे जैसे डेवलप हुई ना, यानी पहले उसको प्रोग्राम कर सकते थे, फिर ये था कि उन्होंने कहा कि यार हम इसे इरेज भी कर सकें, तो फिर ये इरेज वाली आ गई। फिर उन्होंने कहा इरेज करना वो बड़ा मुश्किल है, उसे इलेक्ट्रिकली इरेज करें, तो इलेक्ट्रिकली वाली आ गई, EE रोम, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अच्छा, पी रोम क्या है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ ब्लैंक चिप ऑन विच द ब्लैंक, मैंने इस वजह से हाईलाइट किया हुआ है, ये आया हुआ है पेपर में, ऑन विच द बायर यूज स्पेसिफिक इक्विपमेंट टू राइट अ प्रोग्राम वंस द प्रोग्राम रिटन, ठीक है, इट कैन नॉट बी इरेज्ड। तो EP जो है ये इरेज्ड वाला मैंने इस वजह से हाईलाइट किया है। इरेजेबल आप देख रहे हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आर लाइक EROM चिप्स एक्सेप्ट दैट यूजर कैन इरेज। तो इरेज कैसे करना है, EP जो है इरेज किसमें कैसे करना है, इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेट के जरिए, और EE जो है, EROM जो है, EE उसमें इलेक्ट्रिकली जो है, इन दिस ROM इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन इरेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब कैशी मेमोरी का आ जाता है एमसीक्यूज, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है। ये भी एक, पहले तो ये लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या चीज है, ये एक मेमोरी की टाइप है। आप कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें भी ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन एंड इरेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो कैशी मेमोरी जो होती है वो एक फास्ट मेमोरी होती है,
नियर सीपीयू। ये वेरी फास्ट मेमोरी जो है, ये इसका एमसीक्यूज आता रहता है कैश मेमोरी का, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं इसको हाईलाइट करने लगा था। अच्छा, तो ये वेरी फास्ट मेमोरी का इसका एमसीक्यूज आता रहता है। एक तो ये मेमोरी की टाइप है और वेरी क्लोज टू सीपीयू है, फास्ट मेमोरी है, ठीक है, एक तरह की रैम है ये। तो ये एमसीक्यूज आते रहते हैं इस पोर्शन से। अच्छा, ये अब पास पेपर है बीपीएससी के। अब देखिएगा बेसिक आर्किटेक्चर, ऐसे ही मैं सारे इसके ना 10 फाइलें हैं मेरे पास। 10 फाइलों के अलावा फिर मैं दोबारा आपको एमसीक्यूज, तो कंप्यूटर आपको इतना, ठीक है, मेरे स्टूडेंट का इतना बेहतर हो जाएगा, आप किसी भी टेस्ट में कंप्यूटर के पूरे पूरे नंबर लेंगे, ठीक है। पीएमएस में 10 एमसीक्यूज तक वो कंप्यूटर में जाता है, 10 एमसीक्यूज पीएमएस के जीके में। तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डिवाइडेड बाय, अभी हमने पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, रोम, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वो इनपुट है। देखिए अब जो पढ़ाया गया है कैसे वो रेलिवेंट है। ये पास्ट पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस, फ्लिप फ्लॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में हमें पता था एमएस ऑफिस, अडोब फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, रेड, लिनक्स जितने भी हैं वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है वो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रेड, ठीक है, एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम इन लिनक्स मार्केट, और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लिनक्स जो होता है ये फ्री है, जो लिनक्स है ना ये फ्री है, कोई भी आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये फ्री है, ठीक है। एंड सोल्ड बाय माइक्रो, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है। और विंडो एक्सपी क्या है, ऑपरेटिंग मैंने ऊपर आपको कराया था। विंडो एक्सपी वो एक करेक्ट है। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये 2 मिनट, तो अच्छा जी, तो ये चीजें आप देखिए नीचे डिटेल क्या है, आपको पता भी चल रहा है कि ये आंसर अगर है तो ये क्यों है, अगर नहीं है तो तब क्यों नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 0 and 1 इन बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड क्या है, बिट्स, मैं ऊपर आपको करवा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम, तो ये बड़ी दफा आ चुका है आईबीएम OS2, ये पीएमएस के जीके में भी आया हुआ है आईबीएम OS2। The processor which performs are arithmetically and logically operations, तो ये जो मैंने करवाया है ना आपको, सेम वही उसने पूछा हुआ है। Where is the headquarter of Intel located? सांता क्लैरा, कैलिफोर्निया। सांता आपने याद रखना है, इंटेल सिलिकॉन वैली में, यूएसए में। Which of the following was the first Intel processor introduced? तो इंटेल ने पहला प्रोसेसर इंट्रोड्यूस जो किया 4004 उसका नंबर है, ठीक है। तो कब रिलीज किया, 1971 में। अब 1971 का एक और एमसीक्यूज क्या है कि पहली ईमेल भी 1971 में भेजी गई थी, पहली ईमेल भी 1971 में, और पहला प्रोसेसर भी रिलीज किया जो इंटेल ने, वो भी 1971 में था। अब देखें वो दोबारा आ गया। और ये ईमेल किसने भेजी, और टॉमलिंसन ने, अपने आप को उसने ईमेल की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया जी। रैम चिप्स अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, तो रैम के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कहा ना, उधर हमने पढ़ा है ऊपर, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। रैम क्या है, हमने पढ़ा है कि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। जब इसने ये एमसीक्यूज दे दी है, अब बच्चे क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज जहां पे भी हो
तो ये वो कई दफा ना आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है, एग्जामिनर जो होता है वो आपको डीरेल कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने रैम जो है, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी, इसका अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि रैम वो तो है ही प्राइमरी मेमोरी, रैम या रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर हमने पढ़ा है मेमोरी प्रोसेसर which is non volatile may be written only once। तो नॉन वोलेटाइल तो रोम वाली है, और मे बी रिटन ओनली वन से मुझे पता चला है कि रोम की जो आगे मजीद टाइप होगी, इसमें तो इरेज आ गया हुआ है, इरेज वाली तो हो ही नहीं सकती। रैम वैसे ही वोलेटाइल है, रावी से मैंने याद किया हुआ है। तो पी रोम पीछे बचती है जिसमें एक दफे ही लिखा जा सकता है। पी में मतलब प्रोग्रामेबल जो है, इरेजेबल नहीं है। The memory which is programmed at the time it is manufactured, मैन्युफैक्चर के ऊपर जो मेमोरी, वो अभी ऊपर हमने पढ़ा है रोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, तो रैम क्या है, रावी से वोलेटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, सीपी सीपीयू होगा इसमें। किलोबाइट आल्सो रेफर्ड एज, तो ये मैंने आपको करवाए किलोबाइट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, तो मोडेम जो है लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर भी इस्तेमाल होता है, प्रिंटर केबल, यानी मैंने ये जो मेरा सेटअप है ये लैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में इधर मेरे पास ये सब कंप्यूटर भी है, प्रिंटर भी साथ पड़ा हुआ है, उसमें केबल भी लगी हुई है। लेकिन मोडेम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज नहीं होता, वो वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप लोडर वहां पे मैंने आपको दिखाया था, ये पास पेपर सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। मकसद क्या है आपको बताने का कि कैसे हम रेलिवेंट चलेंगे। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। देखिए अभी एब्रीविएशन उसने पूछा है। मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ पी रोम, रोम की क्या है, इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर सकते हैं, ये उसकी एडवांस फॉर्म है। अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी की रैम, ठीक है। अनदर टर्म मेन मेमोरी 1 MB, वो ऊपर हमने यूनिट का। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, ब्राउजर की है टाइप है। इज हाई स्पीड मेमोरी यूज इन कंप्यूटर, तो कैशी ये मैंने आपको बताया था ना, कैशी का, कैशी एक मेमोरी है जो हाई स्पीड मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग, तो विंडोज जो है ये देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट तो लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये एक्सेल, ये एक्सेस, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो है, तो उस वजह से उसने विंडो की कोई सॉफ्टवेयर में नहीं जाना, उसने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमसे पूछने हैं और फंडामेंटल चीजें पूछनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, सेमीकंडक्टर मेमोरी। A collection of 8 bits is called byte, ऊपर मैं आपको करवाया है, ठीक है जी। Term memory applies to which of the following, storage, memory एक storage, a list of instruction used by computer, ठीक है, प्रोग्राम है, ऊपर मैंने आपको करवाया था। The process of copying data from memory location is called reading. Process of copying data from memory location is called reading, तो वो रीडिंग होता है, ठीक है। कॉपिंग डाटा मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया ताकि वर्ड आपके ज़हन में बैठ जाए। The process of putting data into storage location is called writing, ठीक है। तो मैं वर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो वो क्या है, मैं स्टोरेज साथ साथ वो वर्ड जो होता है वो 10 मिनट के बाद जो है वो स्टोर कर रहा होता है जो आप लिख रहे हैं, तो वो क्या है, राइटिंग में कर रहा हूँ। DNS is an in internet technology, domain name system, हजार दफा ये पूछ चुका है वो, IP का वो है। Memories which can read only memory are called ROM. CPU controls are input output processing. USB का क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ALU का क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम रैम CPU, मदरबोर्ड। मदर उसे ही कहा जाता है ना जिसमें सब चीजें हो,
मदर जी आप ये अनाउंस कर लें, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर था, तो कैसा लगा आपको ये? अभी